दोस्तों पिछले वीडियो में जो हम जीवन के 4 पहलू होते हैं उन पे कुछ बात किया था। जो पहलू एक आती है वित्तीय पहलू यानी फाइनेंशियल फ्रीडम। उसके लिए हम क्या करते हैं और हम कब निवेश कर सकते हैं। जब हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर कम, खर्च कम होगा और इनकम ज़्यादा होगा तो जो बचत होती है उसको हम अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग एलोकेशन में हम डालते हैं ताकि उससे हमें अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न मिले और उसको जो है हम फाइनेंशियल फ्रीडम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या क्या ऑप्शन हो सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे और कौन सा हमें करना चाहिए। देखिए, किसी भी निवेश को करने से पहले उनके लक्ष्य को, उनके टारगेट को समझना ज़रूरी होता है कि हम किस लिए कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको 6 महीने बाद कोई काम है उस पैसे की, तो उसे हमें कहाँ पे लगाना चाहिए, या आपको जो उसे 10 साल बाद ज़रूरत है तो उसे हमें कहाँ पे लगाना चाहिए। दोनों का लगाने का जगह अलग अलग होगा। क्योंकि आप जो है उस हिसाब से अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। जैसे मानकर चलिए अभी 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपके पास जो अमाउंट है उनकी ज़रूरत है, तो आप उसे जो है एफडी वगैरह में रख सकते हैं या जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें रख सकते हैं, ताकि इन्फ्लेशन को जो है बीट्स है, जैसे कि एफडी हो गया, आरडी हो गया, पीपीएफ रहता है कि यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो डायरेक्ट इन्वेस्ट ना कीजिए। सेकंड इनडायरेक्ट में आती है कि म्यूचुअल फंड यानी एसआईपी वगैरह, वो भी स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट होता है। लेकिन क्या होता है ना, जब किसी एक फंड को आप परचेज करते हैं तो उसका डाइवर्सिफाई हो जाता है और अधिकतम कंपनी में जो है वो निवेश हो जाते हैं। इस वजह से उसमें यदि लंबे समय तक उसमें आप इन्वॉल्व है, लंबे समय तक इन्वेस्टेड है, तो आपका जो है रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। तो अब हमें क्या करनी चाहिए, यही हमें टारगेट्स फाइंड आउट करना है कि हम किस लिए निवेश कर रहे हैं। मानकर चलिए कुछ सामान परचेज करना है, लाइफ के कुछ गोल्स हैं उसको प्राप्त करने के लिए, तो अपने अपने लक्ष्य के अनुसार जो है निवेश करना चाहिए। जैसे मानकर चलिए हमें फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, यानी 20 साल बाद या 15 साल बाद मुझे कुछ अमाउंट चाहिए जिसके बाद मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाऊंगा, तो फिर आप जो है ना इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरीके से जो है मतलब स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट वे में वही बताया कि जो म्यूचुअल फंड है जो एसआईपी के जरिए आप कर सकते हैं। तो यदि लंबे समय तक आप इसमें बने रहेंगे ना, तो ये मार्केट लंबे समय में जो है ओवरऑल ऊपर ही जाता है। भले कि आपको शॉर्ट टर्म में आपको अप्स एंड डाउन दिखेगा और आप उसमें जो पैसेंस नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि जैसे कि डाउन मार्केट जाती है तो उस टाइम में आप पैनिक होकर उसको विड्रॉल कर सकते हैं, अपने लॉस को बुक कर सकते हैं। तो आप अपने लक्ष्य को देखिए। यदि आपका टारगेट है 15 साल, तो 15 साल में कई बार मार्केट्स अप एंड डाउन आएंगे। तो आप जो है आप टारगेट अचीव कीजिए, उस टाइम तक जो है इन्वेस्टेड रहिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मार्केट से अच्छा रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यदि आप लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो पैसेंस रखना पड़ेगा और मार्केट में जो पैनिक सिचुएशन आती है उनसे बचना पड़ेगा। यदि आपने अच्छे फंड्स को सिलेक्शन किया है तो वो लंबे टाइम में अच्छा खासा रिटर्न दे देता है और आपको जो है टारगेट प्राप्त करने में मदद करता है। तो मैं अभी बात करूँगा कि जो म्यूचुअल फंड्स की बेसिक जो कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। उसके बाद में देखेंगे अलग अलग टाइप्स के फंड्स होते हैं, तो उसमें किस तरीके से हम निवेश कर सकते हैं और क्या क्या हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उन सब के भी बारे में हम धीरे धीरे से बात करेंगे। तो नाम से ही स्पष्ट होता है बेसिक म्यूचुअल फंड्स, दैट मीन्स कि कई लोग अमाउंट लगाते हैं और उस अमाउंट को एक एएमसी, जिसको कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलते हैं, वो कलेक्ट करती है और वो फिर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट, दैट मीन्स कि इक्विटी मार्केट में ही निवेश करते हैं। यदि आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है तो आप डायरेक्ट जो है इक्विटी मार्केट, दैट मीन्स कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉलेज नहीं है तो मैं यही कहूँगा कि आप डायरेक्ट जो है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अब उससे आपको लॉस होगा, आप उसके प्रति जो है नेगेटिव हो जाएंगे।
तो यदि नॉलेज नहीं है तो बेसिक सा है कि आप वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके भी अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग गोल्स के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के फंड ज़रूरत होती है। तो मैंने जो अपने इस 10 साल के अंदर जो भी फंड्स में मैंने निवेश किया है वो अच्छा खासा है। जो कुछ गलत थे तो उनको मैंने रिडीम कर दिया या उनसे एग्जिट हो गए। तो आपको समय समय पर उसको चेकआउट भी करना है कि कौन सा फंड जो है हमारा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम आगे की वीडियो में जो है बात करेंगे कि कौन सा फंड किस टाइप के गोल के लिए ज़रूरत है। मान कर चलिए मुझे 15 साल के बाद कुछ पैसे की ज़रूरत है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो हमें किस फंड में लगाना है, लार्ज कैप में लगाना है कि मिड कैप में लगाना है, कितना अमाउंट स्मॉल कैप में लगाना है, इस सब के बारे में भी बात करें। समझे इस वीडियो में हम मिला जुला के ये समझे कि निवेश के लिए हमें क्या क्या जो है टूल्स हैं उसको फॉलो करना है, कहाँ करना है, एफडी में करना है, आरडी में करना है, पीपीएफ में करना है, या म्यूचुअल फंड करना है, या स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इक्विटी मार्केट करना है। इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात हमने जाना और आगे के वीडियो में जो है ना हम अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं उसके बारे में जानेंगे, किस टाइप के फंड में मुझे निवेश करना है। तो नए हैं इस चैनल पे तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मुझे जो बेसिक जानकारी है, जितनी जानकारी है उतनी ही मैं बताऊंगा। जो जानकारी मुझे नहीं है वो मैं अपने लाइफ में यानी नौकरी करते हुए किस तरीके से कौन सा फंड रखा हूँ और अपने निवेश को, अपने इन्वेस्ट को किस तरीके से आप डाइवर्सिफाई करके रख सकते हैं ताकि आप तनाव मुक्त रह